मार्गरेट गीतोर इदा जिले यानी कि माता हारी एक ज़माने में जासूसी की दुनिया की गॉड मदर हुआ करती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जेले जर्मनी के लिए जासूसी किया करती थी। फ्रांस ने उन्हें तकरीबन 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल भेज दिया था। कहा जाता है कि 20वीं सदी की शुरुआत में माता हारी के कई सारे प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध थे। माता हारी को जेले के नाम से भी जाना जाता है। मशहूर जासूस के साथ साथ जेले पेरिस में एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में मशहूर थी। जेले इतनी लोकप्रिय थी कि बड़े से बड़े राजनेता और सेना प्रमुख भी उनका डांस देखने के लिए आते थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वो दो देश की सीक्रेट इंफॉर्मेशन को इधर से उधर करने का काम किया करती थी। इस काम के लिए वो अपनी खूबसूरती का भरपूर इस्तेमाल किया करती थी। उनकी खूबसूरती के कारण कई सेना प्रमुख उसे सीक्रेट इंफॉर्मेशन देने तक को तैयार हो जाते थे। जर्मन के प्रिंस सहित और भी कई लोग मार्गरेट गीतोर इदा जेले की मुरीद हुआ करते थे। माता हारी जासूसी की दुनिया का सबसे मशहूर नाम है। 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड में पैदा हुई और पेरिस में पली बड़ी माता हारी को आज ही 15 अक्टूबर 1917 को गोलियों से भून दिया गया था। माता हारी को जर्मनी के लिए जासूसी करने के आरोप में मारा गया। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया कभी जान ही नहीं पाई कि वो फ्रेंच जासूस थी या जर्मन। कई प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध रहे। माता हरी एक बेहतरीन डांसर भी थी जो इसका पेशा था। पहले विश्व युद्ध के समय तक वह पेरिस में एक डांसर और स्ट्रिपर के रूप में मशहूर हो गई थी। उनका कार्यक्रम देखने के देशों के लोग और सेना के बड़े बड़े अधिकारी पहुंचा करते थे। इसी मेल जोल के दौरान गुप्त जानकारियां एक से दूसरे पक्ष को देने का सिलसिला चलने लगा। पेरिस में उन्होंने अपनी मोहक अदाओं से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था और उनका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था। इस दौरान माता हरी के कई शीर्षस्पद सैन्य अधिकारियों, राजनेताओं और अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध रहे, जिनमें जर्मन प्रिंस भी शामिल थे। सन 1907 में माता हारी ने नीदरलैंड लौटने के तुरंत बाद अपने पति को तलाक दे दिया। इसके कुछ समय बाद वो पेरिस चली गई। पेरिस में वो 1 साल तक किसी फ्रेंच राजनीतिक के साथ रही और इसी दौरान फ्रांस की सरकार ने उन्हें जासूसी करने के लिए राजी कर लिया। हालांकि इस काम के बदले में उन्हें मुंह मांगी भी रकम दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस ने माता हारी को हथियार बनाकर जर्मन मिलिट्री ऑफिसर्स की कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की थी। इस दौरान माता हारी की जर्मन सेना प्रमुखों से नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ने लगी। अब उसने दोनों देशों के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दिया था। इस दौरान माता हारी ने लालच में फ्रांस की कई महत्वपूर्ण जानकारियां जर्मनी सेना प्रमुखों को देनी शुरू कर दी। इस दौरान माता हारी को अपने काम के मन मुताबिक पैसे मिलने लगे, लेकिन सच बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगी। फ्रांस की खुफिया एजेंसी को जब इस बात की भनक लगी तो उसने सन 1917 में माता हारी को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उसे 50,000 लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराकर जेल भेज दिया गया। 15 अक्टूबर 1917 को जेले यानी कि माता हारी को गोलियों से भूनकर मौत देने की सजा मिली। अपने लालच के चलते मात्र 41 वर्ष की आयु में ही माता हारी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा।
आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।